सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आषाढ़ शुक्ल पंचमी सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र के साथ सबके हृदय में विराजित गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज शत शत नमन। हृदय में बारंबार उनको याद करते हुए आज आपके साथ शुरुआत करते हैं इस छोटे से एपिसोड के अंदर एक रोचक बात के साथ। आचार्य श्री के बारे में, उनके संस्मरण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी दीक्षाओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए पथ और आचरण के बारे में सब जानते हैं। सब भक्ति में ओतप्रोत है, कोई गुणगान गाता है, कोई गीत गाता है, कोई उनके बारे में चरणों में नतमस्तक हो जाता है। पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे जो आचार्य श्री के बारे में अपनी आंखों से देखकर मुनिषी प्रणम्य सागर जी ने चैनल महालक्ष्मी बताई थी, अपने मुख से बताई थी। और सचमुच जिस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन एक शिष्य ने अपने गुरु के प्रति जब देखा था और जब कहते हैं उसके बाद उन्होंने वह परिवर्तन कर दिया था, आज वही आपके सामने दोहरा रहे हैं। क्या आचार्य श्री जब सामायिक में ध्यानस्थ होते हैं तो क्या वह इस धरा से थोड़ा उठ जाते हैं? विश्वास नहीं होता है, पर हकीकत में जब मुनि श्रवणी गंभीरता बताते हैं तो ऐसा ही लगता है। बात खाते गांव की बता रहे हैं आपको। खाते गांव में पहले आचार्य जब समाई करते थे ना, तो कमरे में सारे खिड़की दरवाजे खुले रहते थे, तब की बात बता रहे हैं। और बाहर सारे उनके शिष्य और भक्तजन वहीं रहते थे। सामने से कहते हैं जब संत की आप ध्यान में मग्न मुद्रा देखते हैं, उनके आचरण को देखते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं, तो अपने कर्मों की निर्जरा आप साथ करते हैं। ये विश्वास रखिएगा। कभी भी दिगंबर संत को देखते हैं, भक्ति में ध्यान में लीन है, तो ये मत सोचिए प्रवचन में आपके आशीर्वाद देने पर, आपकी पिच्छी लगाने पर, आपको कुछ आशीर्वाद छूने पर ही मिलता है। नहीं, उनको जब आप भक्ति में देखते हैं, ऐसे ही तो सब संत देख रहे थे। और कहते हैं लगभग उस दिन आहार के बाद 2.5 घंटे गुरुवर सामायिक में ध्यानस्थ थे। मुनि ब्रह्म सागर जी कहते हैं कि मुझे बस एक बार जब भी देखता था तो कुछ नहीं करता था, बस उनको टक टक ही लगाकर देखता था। इतने नजदीकी से देखता था कि जैसे बस उनका आश्रय ही लेने के भाव हमेशा रहते थे। और वह देखते देखते कहते हैं कि जब 2-2.25 घंटे हो गए तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि आचार्य श्री का शरीर उस पाटे से हल्का सा उठ गया था, उठता जा रहा था। बहुत धीरे 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 धीरे। अपने अंतरिक्ष पाशना देखे? नहीं देखे। जिंतूर के देखे? शायद देखे होंगे आपने। देखे जिन्होंने वह जानते हैं कि एक जरा सा छूता है, बाकी सब हवा में होता है। कहते मैंने पूरा शरीर को उठते देखा, आर पार देख रहा था। मैं हैरान था कि वह 4 उंगल ऊपर लगभग उठ गया था। विश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। यह शब्द जवान पे आते हैं, पर मुनि प्रणम्य सागर जी कहते हैं वह हकीकत थी। सब संत देखकर हैरान थे, अवाक थे। आचार्य ने समायिक पूरी के ध्यान देखा तो सबको इस तरह देखा तो समझ गए, कुछ समझ गए हैं बात। तो उन्होंने उसके बाद से जब भी समायिक की, उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। क्योंकि कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो सामने आती हैं, तो कहीं आप उसको देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं, कुछ और हो रहा है, वह आप पर ना आए और ऐसे आचरण से आप कहीं अपने मार्ग से ना हट जाएं। इसलिए उन्होंने उसको ऐसे करना शुरू कर दिया। विश्वास कर सकते हैं आज के 57 से दीक्षा दिवस पर आपसे यही कह रहे हैं कि वह जब समायिक करते थे तो कभी कभी इतना ज्यादा चिंतन में पहुंच जाते थे कि उनका शरीर इतना हल्का होकर हवा के वजन को भी कहते हैं नीचे नहीं कर पाता था, पाटे से उठ जाता था। हाँ, आज क्या करना है, सुबह सुबह आपको ध्यान रखना है ना, अपने घर के बाहर रंगोली बनानी है। रंगोली जिसे पहचान लगे कि आज कोई खुशी का दिन है, आज कोई स्मरणीय दिन है, आज कोई भक्ति का दिन है, श्रद्धा का दिन है। इसलिए मंदिर में तो दीपक जला के आरती करते हो, पर आज घर पर भी 5 दीपक जलाने हैं। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी ने कल बताया था ना, सुना था ना आपने, कि उन्होंने स्पष्ट कहा जो भक्त है वह यह काम करेगा। घर के बाहर रंगोली सजेगी और अंदर 5 दीपक जलाने हैं। उस भक्ति से पंच परमेष्ठी के लिए आपको करना है। पर हाँ, आप बता रहे हैं 57वां दीक्षा दिवस है ये उनका आज। ये हम लोग याद करते हैं ना अपनी बर्थ डेट के अनुसार, हम 40 साल के, 50, 60 के, 60 साल के, अरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पर वह कभी याद नहीं करते थे, ना अपना जन्म दिवस होती, ना दीक्षा के। पिछली बार की तो बात ऐसी दिन की बात थी, कई भक्त पहुंच गए थे उनके पास और गुरुवर को नमन करते करते बात खुशी में झूम रहे थे कि गुरुवर आज आपका 56वां दीक्षा दिवस है, अवतरण दिवस है। कहते अच्छा 56वां हो गया। इस तरह से अंदाज में कहते थे कि लोग उन्हें कोई मतलब नहीं।
एकदम सम रहते थे, ना खुशी में झूलते थे, ना दुख में कुछ नहीं, हमेशा सम। उनका हमारी बात पर विश्वास क्या होगा? सुनते हैं उन्हीं गुरुवर से, जब 56वें की याद दिलाई तो उन्होंने क्या कहा था। तो इन लोगों ने सुना या देखा या पढ़ा होगा, आज तक मुझे याद नहीं करता कि आज 56वां है। सब लोग 56 वर्ष पूर्व को याद कर रहे हैं। आप ही लोग याद करते रहो और हमें स्मृति दिलाते रहो।